कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। लाहौर दाता साहब के पास, दाता की नगरी से जी। तो फैज इधर लेने आ गए हैं। फैज इधर इसलिए लेने आ गए कि बाबे थे शायद ला ला वो उनका तो नजरिया ठीक था, लेकिन हमें जो है ना वो डराया बहुत गया। शुरू बहुत ज्यादा डराया गया कि जी आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये तो हमें सुनन निसाई की हदीस नंबर 1185 सुनाते थे, किसी ने 1186 बताई नहीं कि भाईजान 1186 भी तो पढ़ के देखें, आपको मुकम्मल मुकदमा आपको पता लग जाएगा। हमें 85 तक रखा, 86 बताई नहीं, आगे बताते नहीं, आधी अधूरी बातें बताते। वो शायद ही बरसों में कोई एक ऐसा अल्लाह पाक दीदावर पैदा करता है कि जिस जो अपनी जबान दूसरे के मुंह में डालना जानता। मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो अब मैं अली भाई से कहना चाहता हूँ कि अली भाई कर लिया इस बात पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तोकीर अहमद है। तोकीर अहमद भाई कहाँ से आए? जी मैं लाहौर से आया। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर दाता साहब के पास। दाता की नगरी से जी। तो फैज इधर लेने आ गए हैं। फैज इधर इसलिए लेने आ गए कि बाबे थे शायद कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, दाता की नगरी से जेल जी। तोकीर भाई करते क्या है आप, पहले तो ये बताएं। जी शूज मार्केटिंग का काम करता हूँ। शूज मार्केटिंग का जी। और आपका जो घर से मसलक फिरका वो वही था, बाबू वाला? नहीं जी, हम शुरू से जो है ना वो अहले देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है। तो उसके बाद जो है वाले साहब मेरे अहले देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे, और जो है मेरा भाई है वो उसका, मतलब हमारे सबके अलग अलग नज़रिए थे। ठीक है। तो हम हमारे घर वाले जो हैं वो एक पेज पे नहीं थे। ठीक है। ठीक है। तो पहले हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब को सुना करते थे, रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनको वरीक़ रहमत करे। फिर जो है अल्लाह पाक ने दूर कर दिया हमें इस्लाम से। इस्लाम से दूर कर दिया। सबको या आपको? मुझे। वो उनका तो नज़रिया ठीक था, लेकिन हमें जो है ना वो डराया बहुत गया शुरू से। बहुत ज़्यादा डराया गया कि जी आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह ताला ने जो है ना एक राह दिखाई किसी के ज़रिए। एक कज़न है हमारे कराची में, तो उन्होंने कहा कि जी आप, वो सुनते थे इंजीनियर साहब को, तो काफ़ी लोग कहने लगे कि जी आप गुमराह हो जाएंगे, इनको ना देखें। तो हमने कहा जी ऐसी क्या गुमराही है जो हम देखें, हमें भी तो पता चले कि जो हमारे उलमा कराम कह रहे हैं कि गुमराह हो जाओगे। तो वो जो है हमने फिर उनको सुनना शुरू किया, हमने भी देखा। अच्छा आपको जब बात कर रहे हैं डराया गया, जब डराया गया तो वो फैमिली और घर वालों की तरफ से? नहीं, वो मौलवियों की तरफ से, घर वालों की तरफ से। वही नॉर्मली जिस तरह बंदा कहता है जन्नत दोज़ख का कांसेप्ट, ये नहीं करना और वो नहीं करना, इस तरह की चीजें। जी। वो जो है ना हमारे मौलवी कराम जो है, मस्जिदों के जो उलमा कराम है ना, वो सब ने हमें डराया हुआ था कि जी बाबा जी की बात माननी है तो ऐसे करना है, तो वैसे करना है। देवबंदियों में कौन से बाबा जी थे? मौलाना अशरफ अली थानवी। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो हमें बाद में इंजीनियर साहब ने बताया ना, अल्लाह पाक ने हमें हिदायत के रास्ते पे बनाया, चला दिए। ठीक हो गया। आपने कहा कि मेरा दीन से इंटरेस्ट खत्म हो गया। बिल्कुल हो गया था। अच्छा, वो किस सेंस में खत्म हो गया? मतलब मैं अल्लाह पे यकीन खत्म हो गया या क्या? जिस तरह वो एथियस्ट होते हैं, क्या था? हुआ ये था कि इतना डरा दिया था ना हर चीज से कि कोई नहीं, साम लांगे बाबा जी, साम लनगे बाबा जी, साम लनगे। अच्छा, वही तो ये लोग इतना ज्यादा कर रहे होते? जी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे होते हैं। हमारे तो इलाके में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी तुसी नमाज़ें ना पढ़ो तो ताड़ियां नमाज़ां भी असी हिसाब देवांगे। नहीं, ये तो बरेलियों को अकीदा बना दिया उन्होंने कि बाबा जी साम लनगे। एक तो ना बाबा जी की तालीमात है
उस पर अमल करो, वो तो चलो और चीज है। एक बाबा जी साहब लड़ गए, ये तो बिल्कुल बरेलियों का नंगा कीदा हो गया। तो बस यही था कि जो है ना नमाजों से भी दूर हो गए थे, हर चीज से दूर हो गए थे, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने जो है ना वो हिदायत की रोशनी दिखाई। अच्छा, कैसे, किस तरह? वो गुमराही के चक्कर में सुना कि जी अली भाई को नहीं सुनना, गुमराह हो जाओगे, सबसे बड़ा गुमराह है ये, फितना है, तो ठीक है फलाना फलाना। तो ये इस तरह की बातें लोग हमारे साथ करते थे। हमने कहा चले देखिए क्या फितना है, क्या गुमराही है, कम से हम परखेंगे, नहीं तो हमें पता क्या चलेगा। तो जब वो हमने उनको परखा तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिदायत दे दी माशाल्लाह। अब नमाजें भी माशाल्लाह पंजगाना नमाज अदा बाजमात पढ़ते हैं और बाबों से डरना छोड़ दिए। अच्छा। और हमने जब ये सुना ना कि अली भाई कहते हैं मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। तो अब मैं अली भाई से कहना चाहता हूँ कि अली भाई कर लिया इस बात पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। अच्छा, इंजीनियर साहब को सुनना, आपको बातें उनकी अट्रैक्ट की और आप उनकी तरफ खींचे चले आए, फिर आपने सुनना शुरू किया, कायदे और नजरियात किया, आपने इस्लाह की। अच्छा, जब ये आप कर रहे थे, लाहौर शहर से आपका तल्लक है जी, गुमराही का गाड़ा है वो भी एरिया सारा। जी जी बिल्कुल ऐसे। आपके दोस्तों में, फैमिली में लोगों के मुख्तलिफ तासरात भी होंगे आपको लेके, तो उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या सुना? सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले मैं रफ़ा दैन से नमाज नहीं अदा करता था। जब मैंने अली भाई की बातें सुनी और मैंने काउंटर वेरीफाई किया, सही मुस्लिम से और सही बुखारी से, ठीक है, इससे मैंने काउंटर वेरीफाई करने के बाद फिर जो है मैंने रफ़ा दैन अदा करना शुरू किया है। ये तो हमें सुनन निसाई की हदीस नंबर 1185 सुनाते थे, किसी ने 1186 बताई नहीं कि भाईजान 1186 भी तो पढ़ के देखें, आपको मुकम्मल मुकद्दमा आपको पता लग जाएगा। हमें 85 तक रखा, 86 बताई नहीं, आगे बताते नहीं, आधी अधूरी बातें बताते। इनकी आदतें हैं कि जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो काटते हैं, क्लिप भी अली भाई के काटते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये शुरू से इनकी जो है ना खून में ऐसी चीज़ें हैं कि जो है ना ये हमें आधी आधी बातें बताते हैं, पूरी बात बताने की इनमें जुर्रत ही नहीं है सिवाय अली भाई की। अली भाई ने जितनी बहादुरी से हमें इस्लाम का समझाया ना, वो शायद ही बरसों में कोई एक ऐसा अल्लाह पाक दीदावर पैदा करता है कि जो अपनी ज़बान दूसरे के मुंह में डालना जानता हो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, रिएक्शन लोगों का क्या क्या था? सर रिएक्शन ये था कि जी सबसे पहले तो वो जब मैं नमाज पढ़ना दूर हो गया था इस्लाम से, नमाज भी नहीं पढ़ता था, तो लोग नहीं कहते थे कि यार तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ा करो। जैसे ही रफ़ा दैन से मुझे देखा नमाज पढ़ना, तो सबको याद आ जाता है कि जी यार कि किस तरीके से नमाज पढ़े, ये तो कोई तरीका नहीं है नमाज पढ़ने का। तो फिर वो वही बात आ जाती है कि वो जी हमें हदीसों की किताब दिखा देते हैं कि क्या सुनन निसाई की हदीस नंबर 1185। मैं उनसे कहता हूँ भाईजान आपको 1185 नज़र आ रही है, जो इतनी सही बुखारी सही मुस्लिम में किताबों में हदीसें भरी हुई हैं रफ़ा दैन के बारे में, वो नज़र नहीं आती। सही होगा। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा। वो उन्होंने और फिर ये जो दावत आपको समझ आई, आपने उनके आगे भी रखी? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके आगे भी रखी है, और आज मैं अपने वालिद साहब को साथ खुद लेके आया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम जी उनको भी। सही होगा। आज मैं उनको खुद लेके आया हूँ, अपने भाई बड़े को लेके आया हूँ, मतलब मेरी पूरी फैमिली में से सभी आए हैं तकरीबन। सही होगा। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको ये बातें समझ आ रही हैं। हाँ जी, रिश्तेदार जो है ना, रिश्तेदार खफा हुए, चाचू मेरे खफा हुए हैं, लेकिन मुझे इनसे कोई ताल्लुक नहीं पड़ता। मेरे अजीज जो करीबी लोग हैं, मेरे वालिदैन है ना, मेरे वालिदैन ने जब मुझे सपोर्ट किया तो मैं इस बात पे खुश हूँ, और वो भी अली भाई को दुआएं देते हैं कि जी जिन्होंने हमें सही इस्लाम समझाया। और ये जो खफा हैं लोग, ये खफा क्यों है? बाबों का बात करते होंगे ना, बाबों का डर। सही हो गया। सर जो दुकानें खुली हुई है ना, ये उन दुकानों के सेल्समैन बन चुके हैं। ये सेल्समैन है, इनको पता है कि अगर हम अपनी चीज नहीं बेचेंगे ना तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अली भाई ने काफी हद तक जो है इस पे ताले लगवा दिए हैं। हाँ, परेशान है ऐसे ही, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अरसा लगेगा जब सब कहेंगे नाम है वापी, नाम है बापी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताब। सही हो गया। अब सुन्नत तरीका भी अडॉप्ट हो गया, वाला साहब भी माशाल्लाह, घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सही हो गया। ये बताएं फर्स्ट टाइम आए इधर?
सर आया तो सेकंड टाइम हूँ, लेकिन घर वालों के साथ फर्स्ट टाइम है। घर वालों के साथ उनको दिखाने के लिए आए। सही है, बिल्कुल कोई ऐसे मसले नहीं, बिल्कुल लेके आए। वो जो बात की हुई है ना इंजीनियर साहब ने, वो ये कहा हुआ है कि रूटीन ना कोई बनाए। रूटीन ना बनाए। हाँ जारी बात है, इतनी जगह नहीं होती यार, बंदा अब हर बंदा हर संडे को आना शुरू हो जाए तो फिर नए बंदे किधर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। कभी कभार तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, दोस्तों को लेके आए, किसी भाई को लेके आए जी, बिल्कुल लेके आए। दावत का ये भी एक जरिया है ना, हर बंदा बहाना भी तो ढूंढता है ना यार मेरे नाल चले, तो सही बात है, बिल्कुल उसको साथ चाहिए होता है। हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन जो ये तस्वीर वाला सेशन है ना अली भाई का, मैं कहता हूँ ये दावत हक के काम में जो है ना टॉप लेवल पे है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, टॉप लेवल पे है। और जो है ये मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा जो है ना दावत को शुरू करने के लिए अली भाई से तस्वीर खिंचवाना लाजमी यहाँ पे आता है। हाँ सही है। उसकी एक ख्वाहिश होती है कि जो है ना वो एक तस्वीर खिंचवाए, अपनी यादगार बनवाए उनसे, और जो है ना दावत हक का काम करने में शुरू करे। और जितने मोहब्बत और शफकत वाले तरीके से वो मिलते हैं, उसकी तो क्या ही बात है। बेशक जी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। आमीन आमीन आमीन। अच्छा लगा जी तुकीर भाई आपसे बात करके, शुक्रिया। आज फिर इंशाल्लाह सादे मोहतरम से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।